बहन बेटियों को किस तरीके से बेइज्जती की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, चुटकियां दिखा के कि आप निकलिए। उन्होंने पूछा कि मोदी जी ने तो राम मंदिर बनवाया, तो मैंने कहा हम भी उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज है, हमें क्यों बेइज्जत किया जा रहा है। जब पुरुषोत्तम रूपाला ने इस तरह समाज की बहन बेटियों पर गलत टिप्पणी की, उनका टिकट रखना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, निर्मला बाईसा के साथ जो बदतमीजी हुई है उसका अपने को बकायदा मुंह तोड़ जवाब कल ही देना है। और चुटकी बजा के मुझे बोला कि आप यहाँ से बाहर निकलिए। आज तक के संवाददाता आंजना ओम कश्यप चित्तौड़गढ़ में एक राजनीतिक कार्यक्रम करने पहुंची थी, जहां पर राजपूत समाज की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता की गई है। वाला जी ने ये किया था, और जिस मतलब स्वाभिमान को बचाने के लिए यहाँ 3 जोहर हुए हैं किले के ऊपर और शत्रुओं ने साथी किए हैं, आज उसी स्वाभिमान को तार-तार किया जा रहा है। जब इसकी जानकारी क्षत्रिय समाज के युवाओं को लगी तो होटल पद्मिनी में हाथापाई की नौबत आ गई। क्षत्रिय समाज के लोगों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझ पड़े। मैं ना तो किसी पार्टी से हूँ, ना बीजेपी से हूँ, ना कांग्रेस से, मैं एक समाज सेविका हूँ, मुझे किस नाते बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक समाज के नाते, राजपूत समाज के नाते आपको वहाँ बुला रहे हैं, और राजपूत समाज के नाते जहाँ वहाँ गई मैं और मैंने अपनी बात रखी थी। उन्होंने पूछा कि मोदी जी ने तो राम मंदिर बनवाया, तो मैंने कहा हम भी उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वंशज है, हमें क्यों बेइज्जत किया जा रहा है। जब पुरुषोत्तम रूपाला ने इस तरह समाज की बहन बेटियों पर गलत टिप्पणी की, उनका टिकट रखना चाहिए। तो इस बात को लेकर वहाँ पर पद्मिनी होटल का मालिक है वो भड़क गया और बोला कि आप यहाँ क्यों आए, आपको बाहर निकलना चाहिए, आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं, ये बीजेपी का प्रोग्राम है और इसमें आपने समाज की बात क्यों करी। और चुटकी बजा के मुझे बोला कि आप यहाँ से बाहर निकलिए। मौके पर उपस्थित लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करने की कोशिश की। क्षत्रिय समाज द्वारा अग्रिम कार्यवाही को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही चित्तौड़गढ़ में क्षत्रिय समाज द्वारा एक बड़ा और उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले कुछ महीनों से लगातार क्षत्रिय समाज का अपमान किया जा रहा है, जिससे क्षत्रिय समाज में भारी रोष व्याप्त हो रहा है। चित्तौड़ की धरती से एक संदेश आया है। हमारी बहन निर्मला कंवर बाईसा जो पदाधिकारी हैं जौहर स्मृति संस्थान की, जौहर स्मृति संस्थान जो कई सालों से जौहर मेला आयोजित करती है। जौहर मेला, वो जौहर मेला जो माँ पद्मावती ने जो जौहर किया, उनकी याद को पूरे देश में संदेश जा सके, उस जौहर मेले के लिए वो जौहर मेला आयोजित करते हैं जौहर स्मृति संस्थान। उनको भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी फोर्स करके एक मीटिंग में बुलाते हैं, अपनी मीटिंग में, और आज तक चैनल वाले से एक इंटरव्यू करने के लिए बोलते हैं कि नहीं आप बोलिए, आज तक पर आके बोलिए। उनकी मंशा थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोले। और निर्मला बाईसा क्यों? क्योंकि निर्मला बाईसा चित्तौड़नी पूरे मेवाड़ की धरती पे बड़ा नाम है महिलाओं के सम्मान का। जो जौहर स्मृति संस्थान में एक अकेली 6 सदस्यों में अकेली महिला है, उनकी उपाध्यक्ष या महासचिव है। उनसे एक इंटरव्यू के लिए बोला जाता है। जब उन्होंने अपने मन की पीड़ा उस इंटरव्यू में बताई आज तक में कि हम हमारे राजपूत समाज के साथ हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत अगर कोई उतारी जा रही है, खराब की जा रही है, तो हम उनके साथ खड़े, जो समाज आदेश करेगा हम लोग वो करेंगे। तो वहां जो तथाकथित बीजेपी के जो लोग ऑलरेडी, जिसमें राजपूत समाज के भी लोग हैं, दूसरे समाज के भी लोग थे, वो उन पे नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद साथ साथ बदतमीजी पे आ जाते हैं, चुटकियां बजाकर, अंगुली दिखाकर उनको बोलते हैं यहां से निकलिए। यहां केवल राजपूत समाज की बात करने वाला ही यहां आ सकता है। तो भैया हम तो आए नहीं चला के। निर्मला बाईसा तो आपके घर पे आए नहीं। आप 50 बार 4 दिन से उनके पीछे पड़े हुए हैं कि निर्मला बाईसा पधारिए, आपका स्वागत है, हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। और फिर आप अगर वो समाज की बात करती है, अपने समाज, अपने बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात करती हैं, तो उनको बोलते हैं कि राजपूत समाज की बात करने वाले का यहाँ कोई काम नहीं है। 4.5 लाख वोटर है, 4.5 लाख वोटर है चित्तौड़ में। और अगर हमारा वहां कोई काम नहीं है तो तुम जीत के दिखा दोगे क्या वहां से? मैं फिर बोल रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं,
400-500 राजपूत समाज के युवा देख रहे हैं। अभी आज की घटना है मेरे भाइयों, ये गुजरात की घटना नहीं है। वो वीडियो वायरल हुआ, आप देखिए किस तरीके से बदतमीज कर रहे हैं। आपके समाज की बहन बेटियों को किस तरीके से बेइज्जती की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, चुटकियां दिखा के कि आप निकलिए। अरे पीले चावल दिए थे क्या हमने? पीले चावल दिए थे क्या हमको बुलाओ? हमारे पीछे पड़े हो और फिर हम जब आते हैं तो हमारे मान सम्मान में ठेस भरते हो। हम हमारे समाज की बात करते हैं, क्या गलत बोला उन्होंने? जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, इस संदेश को आगे पहुंचाएं। कल का पहला प्रथम चरण का चुनाव है और ये बाज नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। हर बोल रहे हैं कि अरे यार इतना कितना आप सब लोग सहन करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं कोई कांग्रेसी आदमी हूं क्या? मैं भी इसी बीजेपी का हिस्सा रहा हूं। आज तक ताउम्र मां भगवती कसम मैंने अगर कभी कोई कांग्रेस को वोट दिया तो मैं फिर बोल रहा हूं, निर्मला बाईसा के साथ जो बदतमीजी हुई है उसका अपने को बकायदा मुंह तोड़ जवाब कल ही देना है और मैं खुद चित्तौड़ जाऊंगा और जौहर स्थल पर जाकर सैकड़ों महिलाओं के साथ बकायदा बाइकआउट बीजेपी का नारा देंगे। मैं देखता हूं, देखे कौन रोकता है। वो बोल रहे हैं पर्सनल प्रॉपर्टी हमारी ये होटल है, आप यहां से निकलिए। कैसे निकलिए? और क्यों बुलाया था हमको? बुलाया क्यों हमको? और हमारी बहन बेटियों को बुलाते हो और फिर तुम आपत्तित करते हो, तुम चुटकियां बजा के अंगुली दिखा के बोलते हो निकलो यहां से। 4-5 लाख वोट है चित्तौड़ में, चित्तौड़ की धरती पर, और वो धरती जो सबसे बड़ा स्वाभिमान का प्रतीक है। मां पद्मावती की धरती पे हमारी बहन बेटियों की इस तरीके से अपमान होगा? मैं खुद आ रहा हूं, कल प्रथम चुनाव है। इस चुनाव में कोई भी राजपूत जो मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, एक बार मेरे भाइयों इस पूरे मैसेज को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शेयर करो। आपको मां भगवती की, मां पद्मावती के समय जो स्वाभिमान का प्रतीक है, जो जौहर कर लिया उन्होंने आपके सम्मान के लिए, और उसी धरती पर जौहर स्मृति संस्थान की पदाधिकारी है निर्मला बाईसा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपकी जूती मेरा सर। आप फोन करिए, चित्तौड़ में एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए मेरी बात हुई अभी। उन्होंने बोला आप मेरे भाई हैं तो मेरी बात को रखिए। मैंने पूछ के लाइव आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी मर्जी से आ गया कि किसी का नाम लेना, किसी भी महिला का, और उसके साथ अगर कोई अपमान हुआ है ये बताना, ये भी गलत बात है। पर आपको मालूम चलना चाहिए, क्योंकि वीडियो वायरल हुआ, मैं नहीं भी बताऊंगा तब भी आपके पास वीडियो आएगा, पर 2 दिन बाद आएगा जब उसका कोई असर नहीं होगा। प्रथम चुनाव में हमने बोला है, प्रथम चरण में बीजेपी कमल का फूल हमारी भूल, हम लोग इसको हराएंगे प्रथम चरण में। अगर सेकंड चरण में भी हराना पड़े तो हम हराएंगे, और 5 चरणों में हराना पड़े तो हम हराएंगे। आ रहा हूं मैं चित्तौड़। आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप सबको मैं आपका भाई बोल रहा हूं। भाई इस मैसेज को पहुंचाओ शेयर बटन से, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे। एक आप शेयर करोगे 50 राजपूत के पास, 100 राजपूत के पास, 5000 राजपूत के पास पहुंचेगा। सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करो, इस मैसेज को पहुंचाओ कि आज हमारी बहन चित्तौड़ की वो धरती जो जौहर की धरती है, जौहर स्मृति संस्थान की पदाधिकारी के साथ बदतमीज करी है इन बीजेपी वालों ने। मेरे भाइयों अभी भी समय है, आज रात का समय है, और अगर आपको लगता है कि राजपूती जिंदा है तो पूरा मैसेज 12 की 12 लोकसभा सीटों पे जाना चाहिए। और 1-2 दिन के अंदर मैं चित्तौड़ की धरती पे आ रहा हूं। मैं देखता हूं कौन से वो सूरमा है जो हमारी बहन बेटियों को बोलते हैं कि निकलो यहां से। समाज की बात करने वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजपूत की समाज की बात अपनी जगह, अपनी जमीन पे जाके करो। अरे हमारी जमीन पे जौहर स्मृति संस्थान बहुत बड़ा है यार, चित्तौड़ का किला बहुत बड़ा है। हमें तुम्हारी होटलों की जरूरत नहीं है। पद्मिनी होटल करके एक होटल है, पद्मिनी करके एक होटल है, नाम तो पद्मावती पर, और हमारी बहन बेटियों के खिलाफ साले व्यापार के लिए हमारी बहन बेटियों का नाम का यूज करते हो। तेरा बोर्ड उखाड़ के लेके जाएंगे।
हम नहीं रखने देंगे तेरी होटल का नाम पद्मावती। लोगों से निवेदन है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब की बार पूरे मैसेज पूरा देश में जाए और आप सब लोग इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मुलाकात करेंगे चित्तौड़ में और कल इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे।